आज की कहानी में हमें बताया गया है कि धरती पर एक अजीब सी स्पेसशिप आती है और उसके कांटेक्ट में आते ही इंसान अजीब तरीके से म्यूटेंट्स में बदलने लगते हैं। उनके शरीर में काफी डेमोनिक बदलाव आते थे और इसी तरह धरती के सारे इंसान बदलने लगे थे। कहानी है म्यूटेंट क्रॉनिकल। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है हजारों साल पहले अंतरिक्ष से एक एलियन मशीन पृथ्वी पर आई थी, जिसने यहाँ पे आके एक वायरस रिलीज किया, जिसके चलते इंसान खतरनाक म्यूटेंट्स में बदलने लगे, जिसके कारण जो बचे हुए इंसान थे उन्हें पृथ्वी को छोड़ के किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़ा था। लेकिन अर्थ पर नागधन नाम का एक योद्धा अभी भी बचा हुआ था। उसने बाकी बचे हुए इंसानों की मदद से एक आर्मी बनाई, जिसके बाद नागधन की आर्मी ने सभी म्यूटेंट से लड़ाई की और किसी तरह उन लोगों ने उस एलियन मशीन को पृथ्वी के अंदर दफना दिया था और भविष्य में ये मशीन किसी के हाथ ना लगे, इसीलिए नागधन ने नेबरहुड नाम का एक ग्रुप बनाया था। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, यानी 2707 में। लेकिन पूरे अर्थ पर 4 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का राज था। इनमें से कैपिटल और बाहुआस बहुत ही ताकतवर थे, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी के रिसोर्सेज खत्म होने लगे थे और बचे हुए रिसोर्सेज के लिए कैपिटल और बाहुआस की आर्मी एक दूसरे के साथ लड़ते थे। बाहुआस आर्मी का कमांडर था स्टेनर और कैपिटल आर्मी का कमांडर था नेथन। दोनों भी हमले के लिए तैयार होते हैं और इनकी बहुत ही बड़ी जंग शुरू होती है। लेकिन कैपिटल जब अपना हमला करती है तब अनजाने से ये लोग उसी जगह पर हमला कर देते हैं जहाँ पे मशीन को दफनाया गया था, जिसके कारण मशीन का सील टूट जाता है और अंदर से हजारों के तादाद में म्यूटेंट्स निकलने लगते हैं, जो अपने तलवार जैसे तेज हाथों की मदद से दोनों आर्मीज के काफी सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरे के कमांडर को लगने लगता है कि इन अजीब से क्रीचर को जरूर दूसरे आर्मी ने रिलीज किया है और इसी के चलते दोनों भी कमांडर्स की एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे म्यूटेंट्स आते हैं और वो बचे हुए सोल्जर्स को भी मारने लगते हैं, जिससे नेथन और स्टेनर की लड़ाई शुरू होती है। लेकिन लड़ाई के बीच में ही काफी सारे म्यूटेंट्स आते हैं और इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। दोनों को भी अब समझ आता है कि किसी और का ही काम है, इसीलिए ये सब लोग मिलकर उन म्यूटेंट से लड़ते हैं और तभी कैपिटल की आर्मी इन्हें बचाने के लिए एक प्लेन भेजती है। लेकिन नेथन म्यूटेंट से लड़ने के लिए पीछे ही रुकता है और उसके साथी हंटर को उसके बिना ही यहाँ से जाना पड़ता है। अब मशीन खुलने के कारण ये म्यूटेंट्स काफी तादाद में फैलने लगते हैं और इसकी खबर नेबरहुड ग्रुप को भी मिलती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रुप का जो लीडर होता है सैमुअल, वो सेवरिन नाम के एक नन के साथ एक सीक्रेट कमरे में जाता है, जहाँ पे नागधन द्वारा लिखी गई द क्रॉनिकल ऑफ म्यूटेंट नाम की एक किताब रखी होती है, जिसमें नागधन ने मशीन को कैसे तबाह कर सकते हैं इसके बारे में काफी जानकारी लिखी थी। किताब में ये भी लिखा था म्यूटेंट्स घायल और जिंदा लोगों को ही मशीन में लेकर जाते हैं ताकि उन्हें वो म्यूटेंट्स में बदल सके और इन म्यूटेंट्स को दुनिया की कोई भी आर्मी हरा नहीं सकती। इसके बाद सैमुअल अब 4 कॉर्पोरेशन के हेड से मिलता है, जहाँ पे कैपिटल का हेड कॉन्स्टेंटाइन इंसानों को बचाने के लिए कुछ लोगों को मार्स पे भेजने का मिशन शुरू करता है, पर सैमुअल कहता है कि हम सबको नहीं भेज सकते और म्यूटेंट भविष्य में दूसरे ग्रहों पर भी हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें यहीं पर रोकना होगा और वो इन सब से कुछ सेना मांगता है ताकि वो म्यूटेंट से लड़ सके। काफी आर्ग्यूमेंट के बाद सैमुअल को कुछ लोग दिए जाते हैं। कॉन्स्टेंटाइन फिर सैमुअल से मिलकर कहता है जो भी लोग इस लड़ाई में लड़ेंगे उसके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मार्स पे भेजा जाएगा, जो सुन सैमुअल को भी ठीक लगता है। लेकिन उसके जाते ही वहाँ पे म्यूटेंट्स घुस आते हैं और वो कॉन्स्टेंटाइन को मार देते हैं। वही दूसरी जगह हम देखते हैं लड़ते ही लड़ते नेथन की मौत हो गई थी और इसीलिए हंटर उसके घर आके उसके पत्नी को उसकी मौत के बारे में बताता है, जो सुनकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा रोने लगती है। नेथन ने हंटर और उसके जैसे बाकी सोल्जर्स की जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी, इसीलिए हंटर भी काफी परेशान होने लगता है। इसीलिए वो एक बार में आता है जहाँ फिर सैमुअल आकर हंटर को मिशन के बारे में बताता है, लेकिन हंटर मना करता है और तभी सैमुअल उसे टिकट देता है ताकि वो अपने परिवार को मार्स पे लेके जा सकता है और वो यहाँ पे लड़ सकता है, जिसे देखकर हंटर इन टिकट्स को नेथन के परिवार को देने का सोचता है और इसीलिए फिर हंटर इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हम नेथन की पत्नी को देखते हैं जो अपने और अपनी बेटी की जान लेने वाली थी ताकि उसकी बेटी म्यूटेंट के हाथों ना मरे, लेकिन तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और हंटर ने वो 2 टिकट्स उनके लिए छोड़ी हुई थी, जो देखकर उसकी पत्नी खुश होती है कि उसकी बेटी को अब अच्छी जिंदगी मिल सकती है। यहाँ दूसरी जगह सैमुअल अब 8 सोल्जर का टीम बनाता है, जिसमें सैमुअल के साथ हंटर, स्टेनर,
सेवेरिन और हेसिस नाम के सोल्जर, कैप्टन मैकग्विर, ड्यूल नाम की एक लड़की और किम नाम का एक आदमी होते हैं। अब थोड़े समय के बाद ब्रदरहुड के मेंबर इन सोल्जर्स को बताते हैं कि हम तुम्हें एक बॉम्ब देंगे जिसे लेकर तुम्हें अंडरग्राउंड टनल के रास्ते मशीन के सेंटर तक पहुंचना होगा और वहीं जाकर तुम्हें ये बॉम्ब लगाकर उसे एक चाबी की मदद से ब्लास्ट करना होगा। लेकिन वो चाबी अभी कहाँ पे है ये हमें पता नहीं है, उसे ढूंढना होगा। जिसके बाद स्टेनर इन सभी लोगों को एक म्यूटेंट के पास लाता है जिसे मिलिट्री ने पकड़ा होता है। सभी को बताया जाता है कि वो लोग फॉस्फोरस बॉम्ब या मशीन गन या फिर तलवार की मदद से म्यूटेंट्स को मार सकते हैं। और इसी तरह इन्हें कुछ चीजें बताने के बाद ब्रदरहुड के जो लोग होते हैं वो इन सबको लड़ने के लिए एक प्राचीन तलवार देते हैं। जिसके बाद ये लोग अपने मिशन के लिए निकलते हैं जहाँ पे इन्हें मशीन को डिस्ट्रॉय करना था। अब इनके सफर के बीच में ही म्यूटेंट्स द्वारा हाईजैक एक स्पेसशिप आकर इनकी स्पेसशिप से टकरा जाती है, जिसके कारण इन्हें एस्केप पोड में बैठकर यहाँ से निकलना पड़ता है। लेकिन सभी किसी तरह से बच जाते हैं। कुछ समय तक ये लोग ऐसे ही सफर करते हैं और उसके बाद ये लोग उस शहर में चले आते हैं जहाँ पे मशीन रखी गई थी। अब इन लोगों को नक्शे में एक टनल की लोकेशन मिलती है, वहीं पे वो मशीन होने की संभावना थी और वे लोग उस लोकेशन पे जाने निकलते हैं। काफी समय चलने के बाद वे लोग एक अंडरग्राउंड सिटी में पहुंचते हैं। वहीं उन्हें टनल तक पहुंचने के लिए 60 फ्लोर जितनी गहरी एक एलिवेटर शाफ्ट से नीचे जाना होगा। हंटर और सैमुअल रस्सी के सहारे नीचे जाने लगते हैं, लेकिन तभी रस्सी खत्म हो जाती है और बीच में ही ये लोग लटकने लगते हैं और इसीलिए सैमुअल वापस से बुक से रास्ता देखने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जमीन उन्हीं के ठीक नीचे रहती है, इसीलिए वो बच जाता है। लेकिन वहाँ पे म्यूटेंट्स भी होते हैं और तभी हंटर भी नीचे कूद जाता है और वो म्यूटेंट्स पे हमला करने लगता है। इधर स्टेनर म्यूटेंट की आवाज सुनकर नीचे एक ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन सेवेरिन ग्रेनेड को पकड़कर उसे नीचे के फ्लोर में फेंकती है ताकि धमाके से हंटर और सैमुअल बच जाए। वही अब सिर्फ किम ही ऊपर रहता है। लेकिन तभी वहाँ पे भी म्यूटेंट्स आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए किम बाकी लोगों के साथ एलिवेटर में घुस जाता है। लेकिन वो एलिवेटर सीधा नीचे गिरने लगता है और नीचे जाकर एक धमाका होता है। लेकिन तब तक किम को छोड़कर बाकी सभी लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं और तभी किम एक ग्रेनेड को ब्लास्ट करता है, जिसके धमाके में किम के साथ साथ सभी म्यूटेंट्स मारे जाते हैं। किम की मौत के कारण उसके साथी काफी दुखी होते हैं। अभी लोग रास्ता भटक गए थे, इसलिए सैमुअल वापस से किताब पढ़ने लगता है। लेकिन वही इस किताब के मदद से हंटर को एक रास्ता मिलता है और वही टनल होती है जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे। जिसके बाद सभी टनल में आते हैं जहाँ पे दीवार में छुपकर इन्हें आगे बढ़ना रहता है। जहाँ पे हम नीचे देखते हैं जहाँ पे म्यूटेंट्स घायल लोगों को मशीन तक लेके जा रहे होते हैं ताकि उन्हें भी म्यूटेंट्स बना सके। लेकिन तभी घायल लोगों में हंटर को नेथन दिखाई देता है, जिसे लग रहा था कि अभी तक मारा गया है। अब नेथन को बचाने के लिए हंटर नीचे जाने का सोचता है, पर स्टेनर उसे रोकता है और उसे कहता है कि इसमें काफी खतरा होगा। लेकिन हंटर उसकी नहीं सुनता। अब यहाँ पे हंटर नीचे आकर म्यूटेंट्स को मारकर नेथन को बचा लेता है। हंटर फिर उससे कहता है कि तुम्हारा परिवार अब मार्स जा रहा है, जो सुनकर नेथन को भी राहत मिलती है कि एटलीस्ट वो लोग सुरक्षित है। वो हंटर से कहता है कि तुम वापस अपने ग्रुप के पास चले जाओ, मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। मुझे सिर्फ मेरे परिवार की फिक्र थी और इसीलिए मैं अब तक जिंदा था। यहाँ पे नेथन की हालत भी काफी खराब होती है और इसीलिए नेथन को राहत देने के लिए हंटर उसे गोली मार देता है। वही दूसरी तरफ स्टेनर म्यूटेंट के बीच में गिर जाता है और क्योंकि बॉम्ब उसके पास था इसीलिए बाकी लोग उसे बचाने नीचे आते हैं और म्यूटेंट से लड़ने लगते हैं, पर म्यूटेंट्स इन्हें पकड़ लेते हैं और इसी बीच में बेचारे सैमुअल की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद म्यूटेंट सेवेरिन को छोड़कर बाकियों को मशीन के पास लेकर जाने लगते हैं। इधर फिर हंटर वहाँ आता है जहाँ पे सेवेरिन उसे मिलती है, जो हंटर को सारी बात बताती है। हंटर सेवेरिन को किताब के फटे पन्ने देकर उसे कहता है, इसे पढ़कर मुझे बताओ कि आगे मुझे कहाँ जाना है। लेकिन सेवेरिन किताब को पढ़ नहीं पाती। इधर ये दोनों फिर टनल के सेंटर की तरफ चलने लगते हैं कि तभी इन्हें एक जगह कहीं म्यूटेंट्स दिखाई देते हैं, जहाँ पर ये लोग एक धमाका करके उन सभी म्यूटेंट्स को मार देते हैं। जिसके बाद हंटर जाकर सेवेरिन और वैलेरी को बचाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि म्यूटेंट्स लोगों को घूमती हुई बेल्ट पर फेंकते हैं और जैसे ही बेल्ट मशीन का एक चक्कर लगाती है तो लोग म्यूटेंट्स में बदल जाते हैं। इधर सेवेरिन और वैलेरी खुद को एक साथ रस्सी से बांधकर मशीन के हार्ट में उतरने लगते हैं। हंटर और स्टेनर ऊपर से रस्सी को पकड़े होते हैं। बाकी लोग निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ आता है कि धमाके के कारण सारे टनल बंद हो गए हैं। पर म्यूटेंट फिर अंदर आने लगते हैं, जो देखकर स्टेनर इनसे लड़ने लगता है और एक ग्रेनेड से इन्हें मार देता है, जिसमें वो खुद भी मारा जाता है। लेकिन धमाके के कारण हंटर नीचे उस बेल्ट पर ही गिर जाता है
और तभी अंदर से अपने आप रस्सियां निकलकर हंटर को पकड़ लेती है। इधर हंटर को रेडिएशन का सामना करना पड़ता है और उसके शरीर में काफी सारे चिप्स भी डाले जाते हैं, लेकिन हंटर किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। इधर सेवेरिन और डुएल मशीन के हार्ट तक पहुंच जाते हैं और तभी वहां पे हंटर आता है जो कि आधा इंसान और आधा म्यूटेंट बन चुका होता है, पर उसका अभी भी अपने शरीर पे कंट्रोल था। हंटर मशीन पर बॉम्ब लगाता है पर उसके पास चाबी नहीं होती, लेकिन तभी वहाँ पे म्यूटेटेड सैमुअल आकर हंटर और सेवेरिन पर हमला करता है। वही दूसरी तरफ एक म्यूटेंट से लड़ते हुए डेविल नीचे गिरकर मारी जाती है। तो यहाँ पे सेवेरिन सैमुअल से ना लड़ने का फैसला करती है, जिसके बाद सैमुअल उसे मार देता है, जिसके कारण सेवेरिन का तलवार नीचे गिर जाता है। चारों तरफ लड़ाई चल रही थी, लेकिन इसी बीच में हंटर की नजर उस तलवार पे जाती है और उसे समझ आता है कि ये कोई तलवार नहीं बल्कि ये वही चाबी है जिसकी इन्हें तलाश थी। और फिर हंटर तलवार को सैमुअल के शरीर के आर पार करके बॉम्ब को चालू कर देता है और तभी मशीन एक स्पेसशिप में बदल जाती है और टेक ऑफ करने वाली होती है, यानी कि वो अब धरती से चली जा रही थी, जिसके कारण जितने भी लोग म्यूटेंट बन गए थे वो वापस से इंसान बनने लगते हैं। जहाँ पे सैमुअल भी वापस से इंसान बनता है और वो हंटर से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए था, और अगले ही पल वो मारा जाता है। इस पूरे लोगों में सिर्फ हंटर ही बचा था, वो भी नीचे कूदकर पानी में गिरता है और बच जाता है और मशीन के जाते ही म्यूटेंट्स भी इंसान बनने लगते हैं, यानी हंटर वापस से इंसान बन जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।